सावन महीना 2026 पुत्रदा एकादशी आ गई है। आइए जानते हैं कब है पुत्रदा एकादशी। संतान प्राप्ति के निमित्त इस दिन बहुत श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं जिन्हें उपाय कहा जाता है। इन कार्यों को आप करने का प्रयत्न करें। क्या आप पहली बार व्रत कर सकते हैं, यह भी इसी वीडियो में आपके प्रश्न को लेंगे। साथ ही आप जानते होंगे मेरा प्रयत्न रहता है कि सर्वश्रेष्ठ रूप में शिव महापुराण के जो उपाय हैं और ज्योतिष और शास्त्रों में संबंधित जो उपाय हैं आप तो सभी तक सरल भाषा में पहुंचाए जाए। तो वह उपाय आप करने का पूर्ण विश्वास से प्रयत्न करें। कैसे, किस स्वरूप में करना होता है, सुनिएगा। सबसे पहले तो कोशिश करें कि इस दिन आप व्रत कर सके। सावन महीने का हर दिन शिव नारायण का है। ऐसे में इस पवित्र एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का आप व्रत करें। पति पत्नी साथ में करें। जैसे कि पति पत्नी के भाग्य और सौभाग्य से ही घर में वंश वृद्धि होती है, तो प्रयत्न करें व्रत कर पाए। व्रत नहीं कर पाते हैं ना, तो भी इन कार्यों को कर लीजिएगा। बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, पितृदोष मिटता है और सदा सर्वदा खुशियां आती हैं। एक सबसे ज्यादा जो सरल और बहुत कारगर उपाय है वह है दूध अर्थात खीर जो होती है। चावल की खीर नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसे शिव मंदिर में कीजिएगा, यह तत्काल असर करता है। जैसे कि आप साबूदाने की, मखाने की खीर बनाएं। एकादशी पर चावल स्पर्श नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखें। पहले ही वीडियो दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी दुविधा ना हो, आप एक एक चीज को समझे सोचे फिर आप कार्य कर पाए। तो आप मखाने या साबूदाने की गौ माता के दूध से खीर बना लीजिए और साथ ही गौ माता का ही घी ले लीजिए। पूजा की थाली में इसे रखें। साथ ही इस दिन दूध गौ माता का आपको शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए चाहिए, वह रख लीजिए। साथ ही आप सभी जल का लोटा भी रखें और एक घी का दीपक रखें। 2 घी के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ शिव पूजा में रोली, चंदन, मौली, अक्षत, आपके पास जो भी प्रबंध हो जाए सब चीजें आप पूजा की थाली में रख लीजिए। उसके बाद आप सब चीजें अपने घर से ले जाएं और शिव मंदिर चले जाएं। यह दिव्य उपाय साल में सिर्फ 2 बार किया जाता है। एक तो जो माघ के महीने में पुत्रदा आती है एकादशी, उसमें, और एक सावन महीने में। और सावन महीने में तो सबसे अधिक कारगर है। इसके बाद आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर यह उपाय करना है। सबसे पहले शिव मंदिर के दरवाजे के दाहिने तरफ आपको दीपक लगा देना है, ठीक है। संतानेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सबसे पहले दीपदान शिव मंदिर की चौखट के दाहिने तरफ आप लगा दीजिए। दूसरा दीपक शिवलिंग के आसपास आप लगा दीजिए। फिर आप सभी श्रेष्ठ रूप में कच्चे दूध से शिव का अभिषेक करें और साथ के साथ सरल तरीके से आप शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिएगा। गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना शिवलिंग पर बहुत कारगर माना जाता है। इसके साथ साथ विधि विधान से रोली, चंदन, मौली, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। उसके बाद विधि विधान से जब आपका पूजन हो जाए तो महादेव और माँ पार्वती को संतान की कामना के तहत वंश वृद्धि आप पति पत्नी जाकर पूजा कर सकते हैं। और जो है अकेले आप भी करते हैं तो लाभ होता है। घर पर भी यह उपाय किया जा सकता है, परंतु ज्यादा श्रेष्ठ कारगर रहता है शिव मंदिर में जाकर उपाय करना। तो वहां पर आपको घी और खीर का भोग लगाना है, विधि विधान से पूजा करनी है, 2 मिनट बैठना है, ध्यान लगाना है, अपनी कामना कहनी है, झोली पसारनी है। फिर शिव पार्वती इस भोग प्रसाद को अभिमंत्रित कर चुके होंगे भगवान जी। तब आपको जो 2 बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई है ना, उन्हें प्राप्त कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर संतान प्राप्ति के तहत शिव मंदिर की चौखट पर जो भी पति या पत्नी शिव मंदिर में गए हैं इस बिल्व पत्र को चबा चबा कर आपसे जितना खाया जाता है खा लीजिए। पति घर पर हैं तो दूसरी वाली जो बेलपत्र है दोनों उठाकर लानी है। खीर और घी शिव मंदिर में ही छोड़ कर आना है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान उसे भोग रूप में ग्रहण करेंगे, जिसको आवश्यकता होगी वह खा लेंगे। अब जो दूसरी बेलपत्र है संतान की कामना के तहत अपने पति को खिला दीजिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि पति दूर है तो आप किसी भी सुरक्षित स्थान पर अर्थात किसी पुस्तक में या किसी मंदिर में किसी भी तरह से दूसरी वाली बेलपत्र को अपने पास रख लीजिएगा। फिर पति जब आए या अभी घर पर हैं तो संतान की कामना से उन्हें खिला दीजिए। पूर्ण विश्वास से यह कार्य बहुत अधिक लाभ देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है और वंश वृद्धि की कामना को सिद्ध करता है। इसके साथ साथ 2026 में पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ संयोग से हमें रविवार के दिन प्राप्त हो रही है। यह 23 अगस्त 2026 की है। कब की है एकादशी? 23 अगस्त 2026 की। पारण का समय स्क्रीन पर मैंने दिया है। इसके साथ साथ आप सभी इस दिन और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप कोशिश करें दशमी तिथि पर तामसिक चीजों का बिल्कुल भी आप परहेज करें अर्थात प्रयोग ना करें। फिर एकादशी तिथि पर जल्दी उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप सभी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एकादशी पर तुलसी में सिर्फ दीपदान किया जाता है।
रविवार है, पीपल पूजा भी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। केले वृक्ष, तुलसी या इन वृक्षों को आप सिंचित कर सकते हैं, उत्तम लाभ की इससे प्राप्ति होती है। विधि विधान से आप पूजन अपने घर के मंदिर में करें। श्री नारायण के निमित्त आप तुलसी की लकड़ी का दीपक लगा सकते हैं। आप तुलसी की लकड़ी को रुई अर्थात कच्चे सूत या कलावा में अच्छी तरह से बनाकर प्रभु जी को आप श्रेष्ठ रूप में भगवान जी के निमित्त तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर श्री नारायण को श्रृंगारित करते हैं तो ये बहुत उत्तम कार्य माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना बहुत लाभ देता है, पितृ दोष मुक्त करता है। यह जीवन को स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर जल जरूर से ही चढ़ाएं। इसके साथ साथ जल के लोटे में गंगा जल डालकर 7 या 5 बेलपत्र जितनी भी मिल जाए, शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र कई बार काम में ली जा सकती है, तो आप 7 बेलपत्र या 5 बेलपत्र गंगा जल में डालकर शिव मंदिर जाकर सबसे पहले पितृदोष मुक्ति और संतान की कामना के तहत शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगाजल मिश्रित जल जो है वह नंदी बाबा को पहले चढ़ाना है। फिर आप पितृदोष की मुक्ति के लिए 7 बेलपत्र के साथ गंगाजल मिश्रित शिवलिंग पर चढ़ाएं। थोड़ा सा जल प्राप्त कर अपने नेत्रों पर, अपने मस्तक इत्यादि पर भी छिड़काव करें, इससे भी लाभ मिलता है। इस दिन आप सभी पंच दीपकों का दान जरूर करें, जैसे द्वार पर दीपदान, तुलसी में, घर की रसोई में, घर के मंदिर पर, और आप सभी शिव या नारायण जी के मंदिर में दीपदान जरूर से ही कीजिए। घर पर आप सभी सरल तरीके से संतान गोपाल मंत्र पंडित जी से कहकर बुलवाकर अगर इस दिन जप करवाते हैं तो लाभ देता है। स्वयं आप सुन सकते हैं, इसका भी लाभ है। इसके साथ साथ पितृदोष की मुक्ति के लिए आप इस दिन पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि सावन का महीना है और सावन पुत्रदा एकादशी है, स्वयं पितृदोष मुक्ति के लिए श्री नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान ने पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हुई थी। ठीक उसी तरह से आपको कोशिश करनी है कि आप या तो आंवला, बड़े पीपल, बेलपत्र या अपने ही घर के गमले में छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर संतान प्राप्ति के तहत पूजन करें। आप चाहें तो उस मिट्टी के शिवलिंग पर आप संतान प्राप्ति के तहत कच्चा दूध और घी मिलाकर पूजन करते हैं संकल्प लेकर, तो संतान की कामना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो पवित्र एकादशी के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन आपको घर पर पंडित जी से या स्वयं से करना है। साथ ही शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर भी श्री नारायण के विग्रह स्वरूप या तो बाल गोपाल हो या किसी भी स्वरूप में प्रभु का श्रृंगार, स्नान, ध्यान करते हैं तो हर स्वरूप में यह लाभ देता है। इस दिन निर्धन गरीब जन बच्चों को, खासतौर पर लड़का हो या लड़की हो, अपनी तरफ से केला, क्योंकि दरिद्र नारायण कहा गया है कि स्वरूप में जाने भगवान परीक्षा लें, तो आप सभी को श्री नारायण के किसी भी स्वरूप में कोई भी परीक्षा ले सकते हैं। तो आपके सामने कोई भी बच्चे दिखते हैं तो केला इत्यादि दान दे दीजिए, खीर दे दीजिए, दक्षिणा जो आपसे प्रबंध हो उन चीजों का दान करें, गौ सेवा करें। इन चीजों का फल कहीं नहीं जाता जी। नाम जाप करें, अन्न वस्त्र जो आपसे दान हो वह करने का प्रयत्न करें। पुत्रदा एकादशी के दिन बिल्व पत्र वृक्ष को लगाना अपने घर पर या कहीं मंदिर प्रांगण में रोपित करना भी अनंत अनंत गुना लाभ देते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पुत्रदा एकादशी के दिन बेलपत्र वृक्ष को रोपित करें और उस बेलपत्र वृक्ष को अच्छी तरह से कच्चे दूध से पोषित करें, जल चढ़ाएं, दीप दान करें। परिक्रमा करते हैं तो भी इसका बहुत अधिक लाभ है। तो पुत्रदा एकादशी का लाभ उठाएं, सौभाग्य में वृद्धि होगी, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और सदा सर्वदा आपका कल्याण होना निश्चित है। तो पवित्र एकादशी का खूब खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी देने का प्रयत्न किया। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु से इस दिन की गई प्रार्थना, शिव नारायण की पूजा, आंवला वृक्ष की पूजा, ये कहीं नहीं जाती जी, किसी न किसी स्वरूप में इसका प्रभाव होता है। आप प्रार्थना जैसी करेंगे सावन महीने में वही फल आपको मिलेगा। तो खूब शिव नारायण की पूजा करें, भगवान जी ने चाहा तो निश्चित रूप से मनचाही संतान प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।